बस यही कहना चाहूँगा कि जो हजारों लोगों के सहयोग से ये प्रयास से इतना बड़ा काम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हुआ है, उसको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और उन हजारों जो हमारे सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई उनको। और किस तरीके से आगे इस जो कार्य में आप आगे और किस तरीके से आपकी जो संस्था है वो कैसे काम कर आगे इसको कार्य को बढ़ाएंगे। कन्याओं के लिए कॉलेज तक की शिक्षा का प्रबंध कर दिया है। बाहर से आने वाली कन्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। इसी प्रकार की व्यवस्था जगाधरी में गुरुकुल में भी लड़कों के लिए करने जा रहे हैं। बस यही प्रयास है, वो जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। लोगों से क्या अपील करते हैं, कैसी प्रेरणा आप उनको देंगे? लोगों को ये प्रेरणा दूंगा कि आज गणतंत्र 73वां गणतंत्र है और गणतंत्र गण का तंत्र होता है और गण में स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। क्या बस खुशी तो हमें पहले भी महसूस हो रही थी, सरकार ने मान्यता अब दी है तो इससे विशेष खुशी हुई है और आगे विशेष प्रोत्साहन मिला है। मुझे भी मिला है, मेरे साथियों को मिला है। कल मुख्यमंत्री मुझसे फोन पर बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैं तो कह रहा था, मैंने कहा ये तो मैंने जो कुछ किया मुझे तो इतना बड़ा लगता नहीं है, लेकिन सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन नहीं बड़ा है आपका, इसलिए तो बात सरकार ने इसको बना है। तो निर्णयों को शिक्षा देने का ये तो रहेगा ही। और ये पद्मश्री मिलने से कोई ये खत्म थोड़ी हो जाना चाहिए, तो और आगे बढ़ना चाहिए। यः प्राणतो निमिषतो मणित्वैकनिराज जगतो बभूव यैषे अस्य द्विपदं तस्मै देवाय हविषा विधेम।
एक सेकंड एक गांधी जी समाज सेवा का नौकरी छोड़कर समाज सेवा का जो संकल्प आपने लिया वो उसका और उसमें आगे नारी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आपने चुना, उसके पीछे क्या आपकी प्रेरणा रही, किस प्रकार से यह संकल्प यह विचार मन में आया? बचपन से ही कुछ समाज के लिए करने का विचार था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण से मैं 15-20 साल तक परिवार के भाइयों के पढ़ाने लिखाने में, घर के आगे विकास करने में लगा रहा। उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, सबकी नौकरी लग गई, फिर समाज का काम करने की बात आई तो समाज का काम फिर पिछड़े क्षेत्र में कन्याओं की शिक्षा से बढ़कर के कोई मुझे उस समय प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया और इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गए और लोगों ने फिर सहयोग किया। आपका प्राइमरी स्कूल से शुरू किया, फिर हाई स्कूल हुआ, सीनियर सेकेंडरी हुआ, कॉलेज हुआ, हॉस्टल भी खुल गया, बाहर से कई स्टेट से बच्चे भी आने लगे। अब एक दूसरा अमीर भोज गुरुकुल नाम से भी एक संस्था और खड़ी करने जा रहे हैं। तो ये तो प्रेरणा ईश्वरीय प्रेरणा है, उसके बिना हर महर्षि दयानंद की प्रेरणा है, उससे ये काम हो रहा है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको बहुत सा संघर्ष का भी सामना करना पड़ा होगा, और जो आपने इतना धन जुटाया वो कहाँ से किस प्रकार से ये सारा काम आपने किया? संघर्ष तो हर कार्य में होता है, लेकिन जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो सब सफलता मिलती है। और धन तो लोगों ने दिया और दूर दूर तक हम कई स्टेट्स में गए, जहाँ भी गए लोगों ने भरपूर सहयोग किया और उस सहयोग का नतीजा है कि इतना बड़ा काम ये हो रहा है। और ये सारा श्रेय सब लोगों को है, लेकिन सरकार ने मुझे इसका श्रेय दिया है, सरकार का भी धन्यवादी हूँ। और उन लाखों हजारों सहयोगी अपने हैं उनका भी। जगाधरी में जो नया प्रोजेक्ट सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ के नाम से अभी आपने शुरू किया है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी? उसकी रूपरेखा तो ये रहेगी कि वो पूर्णतः आवासीय होगा और दूर दूर से आकर के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। और जैसा कुरुक्षेत्र में गीता निकेतन है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। आज गांधी जी को जो पद्मश्री मिला है उसको लेकर 2 शब्द। 1 मिनट साइलेंट सर। देखिए, सर्वप्रथम आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है। जिस दिन हमारा संविधान, जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं, वो देश के अंदर लागू हुआ था। हमारे देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान हमें दिया है, सभी को बराबरी का हक दिया है, वो अपने आप में एक अद्वितीय है। आज इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं। और आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की और बात है कि कल ही हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यमुनानगर के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में, कन्याओं की सेवा में और लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसी श्री ओम प्रकाश गांधी जी को जो पद्मश्री का अवार्ड देने की घोषणा की है, ये मैं समझता हूं कि हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी को, पूरे परिवार को और पूरे यमुनानगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं।